एक्शन भी रहने वाला है। और आइए पूजा से जान लेते हैं कहाँ कहाँ पर आपको रखनी है नजर। पूजा, मॉर्निंग ट्रिगर से करें शुरुआत। जी, गुड मॉर्निंग नेहा। आज काफ़ी सारे ट्रिगर्स हैं और खबरें भी ढेर सारी हैं, तो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पहले तो आज तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े आएंगे। भारत में 6.3% का अनुमान है, तो इस पर होगी नज़र। इसके अलावा आज से वायदा बाजार में 5 नए स्टॉक्स की एंट्री होगी, जिसमें कि आईआईएफएल फाइनेंस, पतंजलि फूड्स, टीटागढ़ रेल, इरेडा, टाटा टेक जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं, तो इस पर भी नजर होगी। इसके अलावा एमएससीआई इंडेक्स में बदलाव होंगे और इसमें ह्युंडई मोटर जो है वो इस इंडेक्स में ऐड होगा और अदानी ग्रीन एनर्जी इससे बाहर होगा। एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी करीब 19 बदलाव होंगे, तो इस पर नजर होगी। सोम डिस्टिलरीज पर भी नजर रखिए। आज कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी कर कंपनी की पूंजी जुटाने की योजना है। और इसके अलावा आज अहम ट्रिगर्स में अल्ट्राटेक सीमेंट पर भी नजर रखिए। आज कंपनी की 4:30 बजे शाम को कॉन कॉल होगी और वायर एंड केबल सेगमेंट में जो एंट्री करने की घोषणा की थी, उससे जुड़ी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी जाएंगी। आपको बता दें कि कल स्टॉक में 6% की गिरावट देखने को मिली थी लगभग। इसके अलावा आज पीएफसी और जिंदाल वर्ल्ड वाइड आज एक्स डेट कारोबार करेंगे। पीएफसी ने 3.5 रुपये अंतरिम डिविडेंड की घोषणा की थी और जिंदाल वर्ल्ड वाइड ने 4:1 की बोनस इशू की घोषणा की थी, तो इस पर भी नजर होगी। आज नवा लिमिटेड रिकॉर्ड डेट कारोबार करेंगे। बायबैक की घोषणा हुई थी आज, तो उस पर आज नजर रखिए। वेलस्पन स्पेशलिटी सॉल्यूशन राइट्स इश्यू आज से शुरू होगा 19 मार्च तक और करीब यहाँ पर राइट्स इशू के जरिए 13 करोड़ लगभग शेयर्स कंपनी जारी करेगी। इसके अलावा आज माधवीपुरी बुच का एज ए सेबी चेयरपर्सन लास्ट डेट होगा और अब सामने तुहिंकांत पांडे का नाम सामने आ रहा है एज अ सेबी चेयरपर्सन नए, तो इस पर भी फोकस रहेगा कि कौन सा नाम यहाँ पर निकल कर आता है। इसके अलावा ग्लोबल अगर देखें तो यूएस में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएस प्रेसिडेंट के साथ आज उनकी बैठक होगी, जिसमें कि मिनरल डील को लेकर यहाँ पर कुछ फैसला आ सकता है। और इसके अलावा यूरोप अगर इवेंट की बात करें तो यहाँ पर यूरोप के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आज दिल्ली में बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि इसमें जो एफटीए एग्रीमेंट है ये फोकस में रह सकता है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रखिए। नतीजों में शैफलर इंडिया नतीजे काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 14% की ग्रोथ आई है, मुनाफा करीब 13% से बढ़ा है कंपनी का। और इसके अलावा सनोफी इंडिया ने भी अपने नतीजे घोषित किए। नतीजे मिले जुले नजर आ रहे हैं। आय में करीब 10% की ग्रोथ है, कामकाजी मुनाफा 19% से बढ़ा कंपनी का, लेकिन मुनाफा अगर देखेंगे तो 34% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। अब आते हैं खबरों वाले शेयर्स पर। कोल इंडिया पर नजर रखिए। एनएलसी की सभी खदानों के लिए उन्होंने अब एक शुल्क जो है वो तय कर दिया है 300 रुपये प्रति टन का, और इसके जरिए करीब 3,878 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की बात की जा रही है कोल इंडिया के लिए। ग्रैन्युल्स इंडिया पर भी नजर रखिए। यूएस एफडीए की तरफ से 26 फरवरी को जो वार्निंग लेटर जारी हुआ था, उस पर कंपनी की सफाई आई है और उनका कहना है कि कंपनी तय समय सीमा में जवाब दाखिल करेगी और एफडीए के साथ बैठक में कंप्लायंस इशू दूर करने के कदमों पर भी वो जानकारी देंगी। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियों के ऑर्डर मिलने की खबर आ रही है। ट्रांसरेल लाइटिंग पर नजर रखिए। करीब 2,752 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं कंपनी को और वाईटीडी के आधार पर देखेंगे तो अभी तक का जो ऑर्डर इनफ्लो है वो 7,400 करोड़ पहुंच चुका है जनवरी से लेकर अब तक। जीई पावर इंडिया पर भी नजर रखिए। यहाँ पर ग्रीनको से कंपनी को करीब 270 करोड़ के नए ऑर्डर मिले हैं। 22 नवंबर 2027 तक ये ऑर्डर उनको पूरा करना होगा। जुपिटर वैगन भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी को ब्रेथवेट से 255 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। यहाँ पर रेल व्हील फैक्ट्री को ये ऑर्डर दिया गया, उनकी सब्सिडरी है, उनको ये ऑर्डर दिया गया और टोटल ऑर्डर बुक जो है वो इसके बाद करीब 560 करोड़ पहुंच चुकी है। आरवीएनएल आज भी फोकस में रहेगा। कंपनी को सेंट्रल रेलवे से 135 करोड़ के ऑर्डर के लिए एलओए मिला है। 24 महीने की समय सीमा इसके लिए निर्धारित की गई है ऑर्डर पूरा करने के लिए। टाटा पावर पर भी नजर रखिए। यहाँ पर सेकी से सब्सिडरी टीपी सोलार लिमिटेड को 632 करोड़ का ऑर्डर मिला है। सेकी यानी कि सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उससे कंपनी को यह ऑर्डर मिला है। इसके अलावा आज एविएशन कंपनियों पर भी नजर रखिए। लगातार ये खबरों में बनी हुई है और अब घरेलू एयर पैसेंजर ट्रैफिक के आंकड़े आ गए, जिसमें कि 11% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। इंडिगो का मार्केट शेयर करीब 65% पर आ चुका है और इसी के साथ वो मार्केट लीडर के पोजीशन पर बरकरार है। स्पाइसजेट का मार्केट शेयर लेकिन घटा है, 3.3% से घटकर 3.2% रहा है मंथ ऑन मंथ।
सर्वोटेक रिन्यूएबल, इस पर भी नजर रखिए। भारत में सोलार एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने चेंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि CIMSME के साथ करार कर लिया है और इसके तहत PM सूर्य घर योजना के तहत 1 लाख सोलार रूफटॉप का लक्ष्य हासिल करने की योजना है कंपनी की। शेमप्लास्ट सनमार पर भी नजर रखिए। SPV JSW ग्रीन एनर्जी 9 में करीब 26% हिस्सा खरीदने के लिए करार हुआ है। 30 करोड़ में ये हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। और आखिर में एक फंड एक्शन का अपडेट भी आपको दे देते हैं। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स, यहाँ पर भी प्रमोटर की तरफ से खरीदारी हुई है करीब 28,000 शेयर्स की। ऑलराइट, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबर